हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बेसिक्स में। पिछली वीडियो में हमने एलसीएम के बारे में जाना, तो हम इस वीडियो में एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ की मैंने वैसे डेफिनेशन लिखी हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो जिस मीडियम के आप हों तो आप पढ़ सकते हैं। एचसीएफ बेसिकली वो होता है कि कोई नंबर दिया है, उसके जो फैक्टर निकालेंगे हम, उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसे एचसीएफ कहते हैं। अभी आपको डेफिनेशन से पता नहीं लग रहा, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने लिया सिक्स के फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3 और 6। और इसी के साथ लिया हमने 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद भी उसका फैक्टर होगा। और इसी के साथ हम अगर 24 ले लेते हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये इसके फैक्टर होंगे। और इसमें से कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 कॉमन फैक्टर हो गया, 2 कॉमन फैक्टर हो गया, 3 कॉमन फैक्टर हो गया और 6 कॉमन फैक्टर हो गया। तो इन्हें बोलते हैं हम कॉमन फैक्टर। जैसे हमने पिछले वीडियो एलसीएम में जाना था कि कॉमन मल्टीपल, ये होते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जो पहाड़े में आए वो कॉमन मल्टीपल होंगे, और ये जो इसके गुणनखंड होंगे, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। और जितने भी गुणनखंड होंगे वो होंगे फैक्टर, और जो जिन संख्याओं के गुणनखंड सेम होंगे उन्हें बोलते हैं कॉमन फैक्टर, या फिर समान गुणनखंड। तो ये होते हैं। और जो गुणनखंड होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे, उनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसे बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी का शॉर्ट नेम है एचसीएफ। बेसिक सा था, इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे आगे। अगर हम पुरानी विधि से चलें, जैसे कि हम भाग विधि से कॉमन फैक्टर निकालते थे, जैसे हमें 12 और 18 का कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 12 का 18 से भाग दे के हम कॉमन फैक्टर निकालते थे, कितने बार जाएगा, 1 टाइम। तो ये और बचेगा क्या, 6, तो 6 का दोबारा से भाग देते हैं 12 के साथ, तो 2 टाइम जाएगा और पूरा बड़ा चले जाएगा। जो लास्ट जिस संख्या से हमने लास्ट भाग दिया था 6, ये उसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये था भाग विधि। और इसी को अगर हम एक ट्रिक से जाने, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है, हम आगे देखते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होगी, जैसे हम 12 और 18 का निकाल रहे थे, सबसे छोटी नंबर संख्या के फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर क्या होगा, एक 12 होगा, एक 6 होगा और एक 3 होगा, और इतना ही हम ये 2 होगा लास्ट। तो इसी के फैक्टर होंगे, जिस फैक्टर से 18 पूरी टाइम कट जाए वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। 12 से पूरा टाइम नहीं कट रहा, 6 से कट जाएगा तो इसका 6 एचसीएफ हो जाएगा। ये एक ट्रिक हो गई, शॉर्ट ट्रिक। तो इसे हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक और, जैसे कि 36, 72, 108, 360, इसका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ। तो ट्रिक क्या कहती है, सबसे छोटा नंबर देखते हैं सबसे पहले। अगर सबसे छोटा नंबर सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, ये पूर्णतः कट जाता है, तो सबसे छोटा नंबर ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, ये पूरा टाइम कट रहा है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 36 एचसीएफ। आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इससे भाग देना पड़ता, तो उसके बाद जो एचसीएफ निकलता, उसके बाद इससे भाग देना पड़ता, वैसे ही आपको आगे करना पड़ता। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 36। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 42, 63, 140।
अब इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, तो वही ट्रिक अपनाएंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे और का हम छेड़ेंगे नहीं फ़िलहाल। इस सबसे छोटे नंबर के हम फैक्टर करेंगे, सबसे छोटे नंबर के हम फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, 21, 14, 7, 6, 3, ये इसके फैक्टर होंगे। और इनमें से वो फैक्टर लेंगे जो इनसे भी कट जाए। ये तो आसान हो गया। 21 इससे कटता है पर इससे नहीं कटता है। 14 इससे नहीं कटता, इससे कट जाता है, तो दोनों से हमें काटना पड़ेगा। तो ये इससे कट जाता है 7 9 63, और ये इससे कट जाता है 20 से, तो 7 HCF हो जाएगा। तो कितना आसान था। तो इसी टाइप से हम थोड़ा आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 38, 45, 52 में भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 बचे। हमें दिया है सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, मतलब निकालना हमें HCF निकालना है। तो इसे करने का पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम थोड़ा ध्यान से, जहाँ पे पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और शेष फल दिया है, तो शेष फल दिया है मतलब 2, 3, 4 बच रहा है। तो हम इसके लिए हमें सबसे पहले हमें मेन संख्या निकालनी होगी। उसके लिए क्या करेंगे, 38 - 2 पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या होगी 45 - 3, और उसके बाद अगली संख्या 52 - 4। ये शेष बचता है, इसीलिए हमें इनको पहले हटा दिया, इससे हमें एक पूर्ण संख्या मिल जाएगी, और वो क्या हो जाएगी 36, 42 और 48। अब आया हम पे पहला क्वेश्चन, ये संख्या है, इसका HCF निकालना है। 36, 42, 48, 36, 42 और 48, इसका HCF निकालो। ट्रिक वही, सबसे छोटी संख्या देखेंगे और इसके गुणनखंड निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 18, 12, 9, 6, 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। और किस फैक्टर से ये कट रहे, पूर्णतः विभाजित हो रहे, कट रहे, कौन सा होगा, 18 से, 18 से नहीं हो रहा है, 12 से, 12 से नहीं हो रहा है, 12 चौक 48, लेकिन ये कट नहीं रहा है। 9 से, 9 से भी नहीं हो रहा है। 6 से, 6 से ये दोनों कट रहे हैं, तो 6 इसका HCF हो जाएगा, और 6 ऑप्शन में भी है, 6 इज़ राइट आंसर। कहीं भी आपको ऐसा दिया होगा कि जिसमें शेष बचने की बात हो रही होगी, उसमें से दी गई संख्या से शेष माइनस करके एक जो वास्तविक संख्या होगी, जो पूर्ण संख्या होगी, जिसका आंसर पूर्ण आए, वो संख्या निकल जाए, तो उसी का HCF निकालेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, और ये थोड़ा हम एडवांस क्वेश्चन में चले गए, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तो ये क्वेश्चन है कि गुणनफल दिया गया है 2 संख्याओं का, और उनका HCF दिया गया है, तो हमें निकालनी है वो दोनों संख्याएं। तो हमेशा याद रखें कि HCF का मतलब होता है इनटू उनका गुणनखंड दिया गया है। मान लो एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है, उनका HCF दिया गया मतलब गुणनखंड दिया गया है 16, यानी 16 इंटू A इंटू दोनों का इंटू क्या होगा 16, दोनों का इंटू करके दिया गया है 71, 68। यहाँ से A इंटू B क्या हो जाएगा, इस 71, 68
डिवाइड बाय 16, तो A इंटू बी इक्वल टू 28। ये आ गया इन दोनों का गुणनखंड विदाउट HCF। हमने HCF फिलहाल हटा दिया है, HCF हटा दिया है। तो आगे क्या होगा, ए बी का गुणनखंड दिया गया है 28। तो इसके अगर हम टुकड़े करें, इसके गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? ये हो सकता है 1 इंटू 28 हो सकता है, दूसरा हो सकता है 28 इंटू 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 7 इंटू 4 हो सकता है, या फिर 4 इंटू 7 हो सकता है। ये इसका गुणनखंड है। तो मतलब ये दोनों सेम है तो मान सकते हैं हम कि सिर्फ आगे पीछे और ये आगे, हम केवल ये दोनों लेंगे पहले कि ये क्या है। तो मान लो कि ये संख्याएं हैं, x ये है और सॉरी a ये है, b है, a b a b। तो ये संख्याएं, अगर हमें इसका अब ओरिजिनल संख्या निकालनी है HCF के साथ, जो हमने HCF हटा दिया था, तो इंटू कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 16,448 और ये आपका आ गया 112,64। ये आपके वैल्यू आ गई, ये है। बस आपको कहाँ कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ पे कि आपको निकालना क्या है। तो इस टाइप से मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए। मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हों। तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो जल्दी डालूं जिसमें HCF और LCM दोनों की मिक्स प्रैक्टिस सेट हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलते हैं यहीं पे, बाय।